पालक के पकोड़े हों या हो पालक की सब्जी तो आपने ये बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी। लेकिन आज मैं आपके लिए पालक और बेसन से बनने वाली ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद जो भी खाएगा यकीन करें उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिया है पालक। पालक जो है मेरे पास आधी गट्टी से थोड़ी-सी कम है, ठीक है? इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद पहले काट लीजिएगा, काटने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं रहे। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप बेसन, सारा बेसन नहीं डालेंगे, हाफ बेसन इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बाकी जैसे-जैसे ज़रूरत होगी वो इसमें हम ऐड करते जाएँगे। अब यहाँ पर हम नमक इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का। इसे शामिल करने के बाद तकरीबन हाफ चम्मच ही इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि पालक जो है धोई हुई थी। कोशिश करें कि धोकर किसी चीज़ या छन्नी में डालकर रख दीजिए, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी निकल जाए। तो अब जैसे ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे तो नमक वगैरह है तो उसकी वज़ह से पालक जो है ज़्यादा पानी और छोड़ेगी, तो हमें इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब इस तरह से करके कुछ देर के लिए इसे 1 से 1.5 दिन के लिए मसलेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर जो बेसन है वो मिक्स हो चुका होगा बगैर पानी के, ठीक है? कोशिश करें पानी नहीं डालें। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी पालक और बेसन लिया तो वो बाइंड नहीं हो रहा था, तो इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ हमारे पास हाफ कप बेसन था, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। डालने के बाद दोबारा से इसको इस तरह से करके हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने मल लेना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है और ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सेट हो चुका है। अब हमने कोई भी आप घर में आपके पास इस तरह का अगर कोई छोटा सांचा हो तो वो ले लीजिए, नहीं है तो घर में कोई भी स्टील की प्लेट हो वो ले लीजिए। उसे लेने के बाद आपने इसके अंदर इस तरह से करके हल्का-हल्का सा ऑयल लगा लेना है, ठीक है? ऑयलिंग ज़रूर आपने कर लेनी है। उसके बाद पालक और जो बेसन था वो जो हमने बनाकर रखा हुआ था वो आपने तमाम इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? अंदर डालने के बाद चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इस तरह से करके आपने इसको प्रेस करना है, अच्छी तरह से इस तरह आपने फैलाना है कि इक्वल फैल जाए, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हो। अच्छी तरह से जब आप फैला लें तो थोड़ा-थोड़ा सा इसको टैप करें और उसके बाद थोड़ा-सा कोशिश करें कि दोबारा से इसको सेट कर लें यानी फैला लें। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में तकरीबन 2 गिलास पानी ले लिया है, जैसे ही पानी गर्म होगा तो हमने इसमें इस तरह का स्टैंड रख देना है और इस प्लेट को हमने इसके ऊपर रख देना है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें इसे हमने पकने देना है तकरीबन 15 मिनट, ठीक है? अब डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर, अगर फ्लेम थोड़ी-सी हाई या लो होगी तो थोड़ा-सा टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा नहीं 2 से 4 मिनट ज़्यादा कम लग जाएँगे। अब तब तक जब तक अच्छी तरह से वो स्टीम होता है तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा ले लिया था 2 से 3 चम्मच ऑयल और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ हमने इस तरह से करके रफली करके डाल दिया था काट कर, ठीक है? तो जब आप देखो कि जो प्याज़ है ना वो थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, ये देखो इस तरह से करके हल्का-सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, प्याज़ भी थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया है, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने यहाँ पर 1 अदद ही लिया है, लेकिन टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ का था, अगर छोटे अदद आपके पास टमाटर हो तो आप 2 डाल लीजिएगा। और थोड़ी-सी हमने इसके अंदर डाल दी है सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद। अब दोबारा से हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज़ है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। इस तरह से जो बना हुआ मसाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों का हल्का-हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसे ज़्यादा देर मैंने नहीं भूना, तकरीबन इसे 1.5 से 2 मिनट मैंने भूना है, ठीक है? इससे भी थोड़ा-सा कम ही टाइम लग जाएगा। थोड़ी हाई फ्लेम होगी तो थोड़ा-सा आपको टाइम जो है ना और कम लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ज़बरदस्त हमारा बेसन था और उसके साथ पालक थी, ये देखिए तैयार हो चुकी है। बिल्कुल चम्मच क्लीन निकला है। अब आपने इसे निकाल लेना है, निकाल कर आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है? ठंडा करना बेहद ज़रूरी है, गरम-गरम को कट मत करिएगा। छुरी ले लेंगे, छुरी की मदद से इस तरह से करके आपने इसकी साइड्स को अलग कर देना है। कोई भी प्लेट लेंगे, आपने इसके ऊपर इस तरह से करके उल्टी रखनी है और हल्का-सा टैप करेंगे तो ये देखें ज़बरदस्त सा आप ये देखें माशाल्लाह से पालक और बेसन जो है ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुके हैं। और बहुत अच्छी तरह से बाइंड हुई हैं। ये देखिए मैं आपको इसको थोड़ा-सा सीधा भी करके दिखाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, जिसका मतलब है परफेक्ट पका हुआ है अच्छी तरह से। तो अब हमने इसके कर लेने हैं पीसेस कट। सबसे पहले मैं यहाँ सेंटर से कट लगा रही हूँ और उसके बाद दोनों साइडों से एक-एक कट लगा देंगे, ठीक है? उसके बाद दोबारा सेंटर से इसकी साइड मैंने चेंज कर देनी है और यहाँ पर अगर आपका दिल करे थोड़े बड़े पीसेस कट करने को तो बड़े कर सकते हैं। अगर आपका छोटे पीसेस कट करने को दिल करे तो छोटे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बेसन और जो पालक है ना इसके
ये जो सब्ज़ी है वो तैयार हुई। आप यकीन करें इतनी ये ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी हुई है कि आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे ही किसी चटनी केचप के साथ खा लें। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो इसे हम रखते हैं साइड पर। यहाँ पर वही पैन हमने वापस ले लिया है और उसके अंदर जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था वो उसे डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इस मसाले को भून लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, मसाला वैसे ही हमारा बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है, तो इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा रही हूँ और 1 से डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसके अंदर हल्की-हल्की पानी की नमी है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, जिसका मतलब इसके अंदर जो पानी की थोड़ी बहुत नमी थी वो ड्राई हो चुकी है, यानी कि पानी इसके अंदर से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हमने डालने इसमें स्पाइसेस, तो थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ चम्मच हल्दी है, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। उसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम भून लेंगे। तमाम चीज़ों को जब तक के तमाम चीज़ों को जो मसाला है वो ना ज़बरदस्त से तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इस यहाँ देख सकते हैं आप इस साइडों से जो ऑयल है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब हमने हमने इसकी जो भुनाई है ना वो बहुत अच्छी तरह से कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार सी जो हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास ऐड कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और 2 से ढाई मिनट के लिए इस ग्रेवी को हम पकने देंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से शानदार सी जो ग्रेवी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं जो हमने बेसन और पालक की जो हमने कतलियाँ बनाकर रखी हुई थी वो डालेंगे। तो इस तरह से तमाम जो हैं वो इस तरह करके हम इसमें ऐड कर देंगे। आप यकीन करें इस तरह से बनी हुई सब्ज़ी आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे, तो आप पालक से बनी हुई तमाम रेसिपीज़ भूल जाएँगे। तो तमाम कतलियाँ इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर ये डिप हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके। तो बस अब हम इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फ्लेम हाई मत रखिएगा क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा कम है। और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से पालक और बेसन की जो ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। डालने के बाद सब्ज़ धनिया इसके ऊपर शामिल कर डाल देंगे। अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो आज की रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो इसे मैं आपको किसी भी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और कमाल की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।